श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, आपने टाइटल में पढ़ा होगा, टाइटल में थंबनेल में जो लिखा है, आज मैंने बुध जा रहे हैं अपने घर, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, किस तरीके से बुध देव अपने घर जा रहे हैं और क्या लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज के गोचर की आज हम पूरी चर्चा करेंगे और ध्यान से वीडियो को देखना और अंत तक रहने का प्रयास करना। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे हमें सही मालूम चलता है कि कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में किस स्थान पर विराजमान है, कौन से लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कैसे ग्रह नक्षत्र हैं। कोई ग्रह यदि हमारे खराब हैं तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी कार्य आसानी से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, हम बात करते हैं बुधदेव बैठे हुए हैं। कहाँ पर बुधदेव बैठे हुए हैं? अभी बुधदेव वृष राशि में है। जी हाँ, और वृष राशि को छोड़ दिए हैं कल यानी 6 तारीख को, और अब अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में पधार चुके हैं, यानी अपने घर में पधार चुके हैं। जी हाँ, और दोस्तों यह अपने घर में आने से जो बुध देव ने राशि परिवर्तन किया है वह दोस्तों 3 नंबर की राशि है, इनकी मिथुन राशि है। और अब तक कहाँ थे? 2 नंबर की राशि पर थे, यानी वृषभ राशि पर थे। तो दोस्तों बुध महाराज जो अब आपको दिखाई देंगे, जी हाँ मिथुन राशि पर दिखाई देंगे। और बुध देव का राशि परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि होती है, शुक्र वृषभ राशि के स्वामी होते हैं, जबकि मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध महाराज हैं, यानी युवराज है। जी हाँ, और बुधदेव मिथुन राशि में आ चुके हैं। समझिए दोस्तों कि इस राशि में आने से इसका क्या तात्पर्य हुआ है। बुधदेव स्वयं अपने घर आ चुके हैं, जी हाँ अपनी राशि पर आ चुके हैं। और जब कोई भी ग्रह अपनी राशि पर आता है, हर ग्रह मजबूत और पावरफुल माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बुध महाराज पूरा पावरफुल है, और जो है पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, यह दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर अचानक से प्रॉफिट का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अचानक से कुछ होगा, अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि अपने घर पर है, और अपने घर पर कोई भी हो, जो भी ग्रह हो या घर का मालिक हो, तो दोस्तों अपने घर में फुल रंगबाजी से रहता है। जी हाँ, पूरा अधिकार रहता है, वहां पर कोई छेड़ता नहीं। अपने घर में जो कोई पहुंचेगा तो उसका पूरा सम्मान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यह लाभ का यानी पराक्रम का घर है, लाभ का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है, और यह छोटी यात्राओं का भी घर है, खेल कूद का घर है। यानी आपके बच्चे यदि कोई खेल कूद में निपुण है, खेल कूद करते हैं, तो हो सकता बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जा सकते हैं। जी हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे खासे तालमेल बनने के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यह बुध महाराज यानी मिथुन राशि है और अपने स्वयं के घर में है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि आपके लिए तरक्की का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बुध महाराज के आने से। जॉब में यदि आप जॉब करते हैं, कहीं नौकर पेशा है, तो जॉब में तरक्की का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके लिए जी हाँ आप पॉजिटिव रहिए। साथ ही साथ जॉब की तलाश यदि आप कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से इस समय आपको जॉब मिल जाएगी, और वह भी अच्छा जॉब मिलेगा, छोटा मोटा साधारण नहीं, अच्छा जॉब मिलेगा बुध देव की वजह से। क्योंकि बुध देव बुद्धि के देवता है, और यहाँ पर आपको गणेश जी महाराज की आराधना करना है। दोस्तों बुध देव को क्या माना जाता है?
बुद्ध देव को वाणी का स्वामी माना जाता है, बुद्ध देव को बुद्धिमत्ता का स्वामी माना जाता है। बुद्ध देव तर्क शक्ति के स्वामी हैं, तर्क क्षमता प्रदान करते हैं। यह किसी भी जॉब में इंटरव्यू के लिए यदि आपका कोई ग्रह अच्छा होना चाहिए, वह इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बुद्ध महाराज स्वयं है। और बुद्ध देव एग्जाम यदि आपका कोई आ रहा है, कोई परीक्षा आ रही है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि बुद्धदेव बैंकिंग के स्वामी हैं। बैंक इत्यादि में इससे संबंधित रिलेटेड दोस्तों जिसमें भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है, उसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बुद्धदेव आपको सफलता के मुकाम पर ले जाएंगे। और इनसे रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि कोई आईटी के क्षेत्र से बुद्ध महाराज देखते हैं, आईटी सेक्टर को बुद्ध महाराज देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इंजीनियरिंग में यदि आप हैं तो उसके भी बुद्ध महाराज दोस्तों। और यदि आप कहीं भी किसी क्षेत्र में यदि आप तरक्की चाहते हैं, तो आपको बुद्ध महाराज यानी गणेश जी महाराज की आराधना करना होगी। आपको जॉब निश्चित मिल सकती है, काम अच्छा चलेगा। और यदि आप दोस्तों स्पोर्ट का कार्य करते हैं, कंसल्टेंट हैं, या यूं कहें आप ज्योतिष हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, जज हैं, तो यहाँ पर इन सब चीजों के कारक बुद्ध महाराज हैं। तो बुद्ध देव यहाँ पर आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाएंगे और आपके ऊपर ऐसी कृपा बनाएंगे कि अधिक से अधिक आपके कार्य शुभ और अच्छे बनेंगे। सारे काम यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो काम बिगड़े हुए थे वह पूरी तरह से सुधर जाएंगे। जी हाँ, आपकी वाणी शुद्ध होगी, आपके आचार विचार शुद्ध होंगे और यह बुद्ध देव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यदि आपका काम कपड़े से संबंधित है या आप कपड़े के व्यापारी हैं, कपड़े से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या आपका खुद का स्वयं का बिजनेस है, जी हाँ, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनमें आपको सपोर्ट करते हैं बुद्ध महाराज। यदि आपका कुछ होटल है, रेस्टोरेंट है, या आप काम करते हैं होटल में, रेस्टोरेंट में, तो दोस्तों ऐसे मौके आएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ करने का आपका समय आ गया है। ये अपने सपनों को पूरा करने का समय है और बुद्ध देव के राशि परिवर्तन से, जी हाँ दोस्तों, आपको मन चाहा जॉब यहाँ पर मिल सकता है। और मन चाहा यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, विदेश से अच्छा पैसा कमाने चाहते हैं, तो आपको मौका मिलेगा विदेश जाने का, जी हाँ। और यदि विदेश जाने की तैयारी में है, किसी तरह से आपके पास में अड़चनें समस्याएं आ रही थी, वीजा इत्यादि नहीं बन रहा था, वह बाधाएं इस समय सब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पासपोर्ट का यदि आपका काम रुका हुआ था, वह निश्चित रूप से हो सकता है। और यहाँ पर न्यायालय से संबंधित आपका कोई कार्य है, न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, घर परिवार का विवाद चल रहा है, जमीन जायदाद से संबंधित कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है, तो वहां पर बुद्ध महाराज वहां पर विजय आपको हासिल कराएंगे। आपके यानी रुके हुए कार्य बन सकते हैं दोस्तों। और ग्रहों का ये सामान्य गोचर होता है, यदि देखा जाए तो ग्रहों का गोचर जैसे बुद्ध देव यहाँ से निकलेंगे और कहा जाएंगे, बुद्ध देव का गोचर वर्तमान में, यानी जो ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, आज समझ रहे हैं, जिसे बोलते हैं ग्रहों का गोचर। और ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है, जी हाँ। और दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 90% लाभ हो सकता है। और वीडियो के हिसाब से आपको लाभ होगा 20-25% लाभ आपको वीडियो के हिसाब से हो सकता है। आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर देखेंगे, उससे लाभ होगा। और जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ होता है, जी हाँ। और दोस्तों जो अभी तक आपके साथ परेशानियां चली आ रही थी, कहीं वाद विवाद की स्थिति थी, जो दुखे छिपे दुश्मन थे, पीठ पीछे आपको पार करने की सोचते थे, या आपके साथ अन्याय करते थे, या कानाफूसी कहे करते थे, तो समझ लीजिए कि यह बुद्ध महाराज के परिवर्तन से आपको तो बुद्धि विवेक आएगा ही, साथ ही आपके दुश्मन भी परास्त होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा।
दोस्तों सीधा सा मैं बताऊं कि यहाँ पर आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी तो आपको किसी अच्छे दोस्तों यदि कहीं था तो आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली का आप अवश्य विश्लेषण कराएं और विश्लेषण कराएंगे आपको लाभ होगा। दोस्तों अब हम मंगल की बात करेंगे। मंगल की बात करने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। कलयुग के दोनों देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है। जी हाँ, और दोस्तों वीडियो में छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्ति भाव से 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं मंगल महाराज की, जो ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। मंगल महाराज भी कल ही राज परिवर्तन किए हैं। जी हाँ, और मंगल महाराज कहां पर पहुंचे हैं? मंगल महाराज सिंह राशि में विराजमान हो चुके हैं। दोस्तों सिंहराज के स्वामी सूर्यदेव भगवान हैं और राजा हैं ग्रहों के, तो सेनापति राजा के घर में विराजमान हो रहे हैं। वहीं पर केतु के साथ इनकी युति होगी, तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय है। अच्छा समय आ गया क्योंकि मंगल महाराज करीब 7 महीने से, जी हाँ, अब तक कभी नीच अवस्था पर थे, कभी वक्री चल रहे थे, तो मंगल महाराज की स्थिति ठीक नहीं थी। जी हाँ, और आपको लाभ प्रदान नहीं कर पा रहे थे। अब मंगल महाराज स्वतंत्र रूप से, जी हाँ, नीच अवस्था को छोड़ करके दोस्तों अब उन्होंने राशि परिवर्तन किया है सूर्य के राशि में। तो यह स्थिति अब आपके जीवन में देखने को मिलेगी कि काफी बदलाव होगा। जी हाँ, आपके भाग्य भाव पर रहेंगे और आपके करियर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मंगल आपके करियर का जो स्थान होता है, करियर के भाव के मालिक हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आप अब तक कार्य कर रहे थे और उस कार्य का श्रेय कोई दूसरा ले रहा था, जी हाँ, वह श्रेय आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। परिश्रम आप कर रहे थे, लाभ किसी और को मिल रहा था, तो निश्चित रूप से अब लाभ आपको मिलेगा और मंगल एक सही पोजीशन पर उपस्थित हो चुके हैं क्योंकि यही मंगल सदैव के लिए, जी हाँ, आपके दोस्तों भाग्येश बनते हैं, आपके लाभेश बनते हैं दोस्तों, और भाग्य भाव के स्वामी मंगल है। अर्थात हमारे दाम्पत्य जीवन का है, यह हमारे बिजनेस का भाव होता है और वहां से जुड़े हुए यदि हमने कोई समस्याओं को देखा है तो दोस्तों निश्चित रूप से 7 जून यानी आज से लेकर 28 जुलाई तक अब यह मंगल एक सही पोजीशन पर रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों मंगल सही पोजीशन पर रहेंगे तो ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आप कहेंगे अब क्यों सही पोजीशन पर रहेंगे, तो अभी तक यह चंद्रमा की राशि पर थे, जो जल तत्व की राशि पर थे। मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए वो सार्थकता, वो अच्छापन मंगल के अंदर विद्यमान नहीं था। एक आग का गोला यदि आप पानी में डाल दें तो क्या निकलेगा? सिर्फ धुआं ही धुआं। अब मंगल क्योंकि सूर्य की राशि पर पहुंच चुके हैं, सूर्यदेव भगवान की राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसलिए इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस भाव के यह स्वामी है और जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है उस भाव पर भी एक सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, काफी उम्मीदें बेहतर लगाई जा सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इसमें उपाय के लिए भी मैं आपको बताऊं, इस समय आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है क्योंकि दोस्तों मंगल काफी दिनों से नीचे अवस्था पर थे और मंगल राजा के घर में है, तो सेनापति, जी हाँ, सेनापति राजा के घर में है, तो बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कोई नई डील फाइनल हो सकती है। जी हाँ,
और दोस्तों किसी अनुबंध, अच्छे अनुबंध का समय आपको मिल सकता है, क्योंकि मंगल के पास आपके धनेश है। सदैव के लिए माना योग कारक ग्रह मंगल है। लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है और आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। आराधना के लिए निश्चित तौर पर आप प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं, इतना समय नहीं है, तो हफ्ते में एक बार अवश्य करिए। महीने में 4 बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें आप, और हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ आप प्रतिदिन करें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, दुर्गा चालीसा का आप पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस बात का ध्यान रखें, यह ग्रहों का परिवर्तन इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। पिछले दोस्तों मंगल महाराज की वजह से 7 महीने से यदि आपने अशांति झेली है, जी हाँ, आपने अशांतियों का सामना किया है, घर परिवार में ग्रह कलेश आपके हुआ है, ग्रह कलेश चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि अब ग्रह कलेश दूर होगा। बच्चे यदि आपकी बात नहीं मान रहे थे और आपके अनुशासन में नहीं चल रहे थे, यानी कुटुंब की स्थिति ठीक नहीं थी, जी हाँ, तो आप समझ लीजिए कौटुंबिक वातावरण के लिए अच्छा समय आने वाला है और आपके यहाँ शांति रहेगी, सुख चैन शांति आपको मिलेगी निश्चित तौर से। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि ग्रहों से कुछ नहीं होता। दोस्तों मैं 90% इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि ग्रह नक्षत्रों का इतना बड़ा प्रभाव होता है। कई हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे साथियों के साथ मैं बता दूं कि जब किसी का कोई जीवन साथी यानी शादी संबंध होता है, जब ग्रहों का मिलान सही नहीं होता है, तो 90% लोग ग्रह कलेश से ग्रसित है, ग्रह कलेश से परेशान है। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा अवश्य, क्योंकि जब संयोग योग सही नहीं मिलते हैं, किसी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण नहीं हुआ, सही जन्म कुंडली का मिलान नहीं हुआ, तो ये जीवन भर के लिए संकट होता है। इसलिए ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है। मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई ऐसा शादी संबंध का कोई मामला है, तो जन्म कुंडली को बड़े अच्छे से किसी योग ज्योतिषी से मिलान करवाना चाहिए। जब सही मिलान होगा तो उस घर में कभी कलेश नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। इससे पहले हम एक बात और करना चाहते हैं। मंगल दोस्तों विशेष तौर पर मंगल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को लेकर की कोई डिसीजन यदि आप करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर समय है, जी हाँ। और दोस्तों क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वह पड़ रही है, यह दृष्टि किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। अब तक मंगल नीच अवस्था में चल रहे थे, काफी दिनों से 6-7 महीने से बड़ी समस्याओं को आपने झेला है, तो यह वह समय आ गया है कि यह आपके जीवन में सुख समृद्धि आने का समय है। और दोस्तों गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया है, शुभ माना गया है, इस हिसाब से वो शुभत्व है, जी हाँ। और गुरु का भी जो परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। गुरु इस समय दोस्तों अत्याचारी अवस्था में है और यहाँ पर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यानी जो आपके शत्रु अधिक बने हुए थे और आपका विरोध कर रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों निश्चित रूप से शत्रुओं का हनन होगा, शत्रु परास्त होंगे और आपके घर में सुख चैन शांति होगी। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। इसमें आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है, केवल मेरा मनोबल बढ़ता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, क्योंकि लोग घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, कुलदेवी कुल देवता को जानते नहीं है, पूजा अर्चना नहीं करते हैं, आधे से अधिक समस्या इस वजह से। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, कुलदेवी कुल देवता को प्रतिदिन याद करिए, माता पिता से उनके बारे में पूछिए, कौन आपकी कुलदेवी है, कौन आपके कुल देवता है, उनकी आराधना करिए प्रतिदिन और साल में एक बार कम से कम पूजा अर्चना करने अवश्य जाइए। आपके घर में सुख चैन शांति होगी, बच्चे प्रोग्रेस करेंगे, घर में ग्रह कलेश नहीं होगा, जी हाँ। तो दोस्तों आप कमेंट्स में पूर्ण भक्ति भाव से लिखिए और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों, दोस्तों को अवश्य शेयर करना, जिससे सभी का कल्याण हो, सभी के घर में सुख चैन शांति हो। और इस समय
आपको दोस्तों लाभ की स्थिति है, रुके हुए सारे कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।